हेलो एवरीवन, टीचर ट्यूब वीडियोस के इस एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 से सेकंड वीडियो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में से। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट आर द केमिकल रिएक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को पिछले वीडियो में हमने समझा था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन को किस तरह से लिखा जाए और फिर किस तरह से उसे बैलेंस किया जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है। पहले समझ लें, केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका वर्ड में भी हो सकता है और सिंबल्स के थ्रू होता है। तो जो प्रॉपर तरीका है वो सिंबल्स के थ्रू है। और क्यों हम ऐसा करते हैं उसका रीजन समझिए कि जैसे यहां पर आप सैंपल एक इक्वेशन दे रख रहे हैं, केमिकल इक्वेशन को देखिए कि अगर आप देखेंगे कि सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, तो इतना बड़ा आपको वर्ड में लिखना पड़ेगा। यहां पर तो ये केवल 2 ही रिएक्टेंट थे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो इस तरह से उन सबको वर्ड में लिखने से सेंटेंस फॉर्मेशन लंबी हो जाती है और शॉर्ट में हम इसे लिख नहीं पाते हैं। इसके लिए जो तरीका है वो इन्हें शॉर्ट में लिखने के लिए सिंबल्स के थ्रू इन्हें एक्सप्रेस किया जाता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को सेपरेट करने के लिए बीच में हम एक एरो मार्क शो करते हैं। एरो मार्क का जो फेस साइड है, जो मूवमेंट साइड है, वहां उस साइड में होंगे हमारे प्रोडक्ट और जिस साइड से एरो मार्क स्टार्ट होता है उस साइड में होते हैं रिएक्टेंट्स। तो आप यहां अपने स्क्रीन पर देखें, सोडियम मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड। तो यहां सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस जो है वो रिएक्टेंट होंगे और जो प्रोडक्ट बना है वो है सोडियम क्लोराइड। इसे हम इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो सोडियम का जो सिंबल है वो Na, इसके साथ में क्लोरीन गैस का सिंबल प्लस में लिखेंगे Cl2 और एरो मार्क के साथ में हम शो करेंगे प्रोडक्ट दैट इज NaCl। अब यहां ये जो रिएक्शन है इससे हमें ये पता नहीं चलता कि सोडियम सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है, क्लोरीन सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। इसलिए इनके साथ में S मीन्स सॉलिड, L फॉर लिक्विड, और लिक्विड जो है वाटर के लिए मोस्टली यूज किया जाता है और जो दूसरे सॉल्यूशंस हैं उनके लिए एक्वस सॉल्यूशन का यूज किया जाता है AQ के फॉर्म में। यहां पर जो प्रोडक्ट बना दैट इज NaCl। अब ये NaCl जो बना है, इससे पहले क्लोरीन के साथ में हमने 2 दिखाए, इट मींस 2 क्लोरीन एटम ज्वाइन करके एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गैस बना रहे हैं। तो ये एक सैंपल इक्वेशन है कि किस तरह से हम रिएक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, शॉर्टली लिख सकते हैं। कुछ और रिएक्शंस आपके सामने देख रहे हैं यहां कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर प्रोड्यूस कर रही है, जिंक जो है क्लोरीन से रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड प्रोड्यूस करता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके NaCl और वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो ये कुछ रिएक्शन थे, कुछ एग्जांपल्स थे जिनकी हेल्प से हम ये समझ सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है। अब आगे देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन लिखने के तरीके। तो यहां देखें, द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी रिटन इन ए शॉर्टर फॉर्म। छोटे फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है और सिंपलर वे जो है, इसका आसान जो तरीका है तो वो तो वर्ड फॉर्मेशन है या वर्ड इक्वेशन में उसे लिख सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट। बीच में जो एरो यूज कर रहे हैं वो शो करता है कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है। और मोस्टली ध्यान रखें बच्चे, रिएक्शन की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ ही शो करते हैं। और अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट या एक से ज्यादा प्रोडक्ट अगर किसी रिएक्शन में होते हैं तो उसे हम प्लस के साइन के साथ में दिखाते हैं। ठीक है, यहां पे कुछ आपके साथ स्क्रीन पर आप देखेंगे, द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड
विद ए प्लस साइन, अगर एक से ज्यादा है तो प्लस साइन वहां पे यूज करेंगे। प्रोडक्ट आर रिटन ऑन राइट हैंड साइड, प्रोडक्ट्स को जो है राइट हैंड साइड में लिखेंगे, और अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट हैं तो उनके बीच में अगेन हम प्लस का साइन यूज करेंगे। एरो हेड जो है वो पॉइंट करता है प्रोडक्ट की तरफ, एरो हेड रहेगा, और हमेशा ये रिएक्शन की डायरेक्शन को शो करता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है, प्रोडक्ट क्या है और रिएक्टेंट क्या है, इस चीज को ये शो करता है। अब हम चलते हैं कि किसी केमिकल इक्वेशन में या केमिकल इक्वेशन को किस तरह से लिखा जाता है। तो यहां देखिए केमिकल फॉर्मूले से इसे हम आसानी से लिख सकते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन को हम सिंपलर वे में इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले हम इसके सिंबल्स को लिखेंगे। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल है तो Mg, ऑक्सीजन का सिंबल O2, बीच में एरो मार्क, और रिएक्टेंट जो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड उसे हम राइट हैंड साइड में MgO की हेल्प से लिखते हैं। ठीक है, अब यहां ध्यान देने की बात है, द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट सेम ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ये ध्यान देने की बात। देखो ऑक्सीजन यहां है, वो 2 एटम हैं, लेकिन प्रोडक्ट में उनकी नंबर एक ही रह जाती है। तो ये जो है इम्बैलेंस हो गई, ये रिएक्शन जो है बैलेंस रिएक्शन नहीं है। तो ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम अनबैलेंस रिएक्शन भी कहते हैं, और इसे हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। अब ध्यान देने की बात है कि इसे रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है। तो क्लास 9th में हमने पढ़ा है एक लॉ, ध्यान होगा आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो जो लॉ हमने पढ़ा वो यहां पर उस लॉ के अकॉर्डिंग हमें चलना जरूरी है। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मास या कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि रिएक्शन से पहले का जो टोटल मास है वो रिएक्शन के बाद के टोटल मास के इक्वल होगा। इट मींस रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होगा। और ये कब पॉसिबल है? जब नंबर ऑफ एटम्स सेम हो, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में। इसी रिएक्शन में हम देखें, इसको लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिखा है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में, और राइट हैंड साइड में हमने लिखा है इसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। तो इसे देखो, बैलेंस करने के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल हैं, एटम्स हैं सॉरी, तो राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स बनाना जरूरी है। अब 2 एटम्स बनाने के लिए हम मैग्नीशियम के साथ में ध्यान देने की बात है कि जो ये लिखे हुए हैं प्रोडक्ट, इनके नंबर को हम आगे नीचे की 2 लगाकर इस तरह से चेंज नहीं कर सकते कि MgO और 2 लगा दें, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इस तरह से नहीं लिखेंगे, ये गलत रहेगा। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। केमिकल कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के नंबर को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम चेंज करके और दोनों साइड में इक्वल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है देखिए, ये पिछले वीडियो में भी हमने देखा था, ये डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ में जलता है। ठीक है, तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन थी। अभी देखते हैं हम इसको बैलेंस करना क्यों जरूरी है, हम बात कर चुके हैं। वह फिर से ध्यान दें कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल इक्वेशन, and that is why the mass of product must be always equal to the mass of reactant. reactant जितने हैं उससे ज्यादा प्रोडक्ट नहीं हो सकते और उससे कम भी नहीं हो सकते। मास को ना तो कम किया जा सकता है, ना उसे इंक्रीज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, अब यहां देखें, जैसे एक एग्जांपल दे रखा है हमने वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में, जिंक जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस यहां पर फॉर्मेशन हो रही है। इस रिएक्शन को हम नीचे
स्केलेटल फॉर्म में इस तरह से शो कर सकते हैं, जिंक प्लस H2SO4, जिंक SO4, ZnSO4 और H2, ये ऑलरेडी एक बैलेंस रिएक्शन है। कैसे चेक करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम और राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम्स को हम मैच कर लेंगे। ठीक है, वैसे ऑलरेडी लिखा हुआ है लेकिन फिर से देख लीजिए। सबसे पहले देखेंगे एलिमेंट, एक एक एलिमेंट को हम चेक करेंगे। जिंक, Zn के लेफ्ट हैंड साइड में एक एटम है, एक है, और राइट हैंड साइड में भी कितने हैं? एक ही हैं, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। अब आ जाते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के दो एटम हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में भी दो ही एटम है। फिर हम बात करते हैं सल्फर की। तो सल्फर के आप देखिए यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में भी एक ही एटम है और राइट हैंड साइड में भी एक ही एटम है, तो ये भी बैलेंस है। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के 4 एटम्स जो है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में भी कितने हैं? 4 एटम हैं, इसलिए ये रिएक्शन जो है वो एक बैलेंस रिएक्शन है। अब हम सीखेंगे कि किसी केमिकल रिएक्शन को किस तरह से स्टेप बाय स्टेप बैलेंस किया जाए। तो चलिए इसको हम आगे ध्यान से देखते हैं। तो जब भी किसी केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना होता है तो इसका कोई परफेक्ट मेथड नहीं है बच्चों। ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड की हेल्प से ही किया जा सकता है, और जिस तरह से जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे यू मे बी परफेक्ट टू बैलेंस ऑल दीज रिएक्शंस। और क्लास 10th की अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर जो रिएक्शन हैं जो बोर्ड में आती हैं या आपको बैलेंस करवानी होती हैं वो आपकी बुक में दी हुई ही मोस्टली वही रिएक्शंस पूछी जाती हैं। बाहर से रिएक्शंस के पूछने के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं। तो यहां एक रिएक्शन हमने लिया एक एग्जांपल के फॉर्म में कि आयरन जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस यहां पर फॉर्म होती है। अब ध्यान देने की बात है, अब सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, जो भी यहां पर प्रोडक्ट रिएक्टेंट हैं और जो प्रोडक्ट हैं उनके बाहर की तरफ हम एक बॉक्स बना देंगे। बॉक्स बनाने का मतलब यह है कि इनके नंबर ऑफ एटम्स हम चेंज नहीं कर सकते, इनके स्ट्रक्चर को हम चेंज नहीं कर सकते, हाँ इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम चेंज कर सकते। तो ये एक बॉक्स हमें बनाना जरूरी है। बॉक्स बना दिया, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे और टेबल में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दो बॉक्स बना लेंगे अलग अलग, और जितने भी एलिमेंट इस रिएक्शन में काम में आ रहे हैं उन सबको भी हम एक कॉलम के फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे आयरन को लिखा हमने, आयरन यूज हो रहा है, फिर हाइड्रोजन यूज हो रहा है और फिर ऑक्सीजन। ये तीन ही एटम्स यहां पर यूज हो रहे हैं, एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं सॉरी। तो तीनों एलिमेंट्स को हमने यहां पर नोट कर दिया। अब इनके नंबर ऑफ एटम्स, इन एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जितने हैं पहले उसको हम नोट कर लेंगे। तो हम यहां आयरन को देखें तो एक एटम है लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन राइट हैंड साइड में 3 एटम्स हैं। फिर देखिए हाइड्रोजन में लेफ्ट हैंड साइड में 2 एटम हैं और राइट हैंड साइड में भी 2 ही एटम है, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। फिर आते हैं ऑक्सीजन की बात। तो ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में ओनली 1 ऑक्सीजन है, बट राइट हैंड साइड में देयर आर 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट। तो यहां से हमें बैलेंसिंग करनी शुरू करनी पड़ेगी। तो बैलेंसिंग का जो अगला स्टेप होता है वो है, सबसे पहले हम उस एलिमेंट को बैलेंस करेंगे जिसके नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा होते हैं। तो यहां पर ऑक्सीजन के एटम नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को ही बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो यहां हमने देखा कि राइट हैंड साइड में इसके 4 एटम्स हैं और लेफ्ट हैंड साइड में ओनली 1 एटम है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एटम हो जाएंगे ऑक्सीजन के। तो 4 ऑक्सीजन अकेले को अब यहां पर हम मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो क्योंकि बॉक्स हमने बना रखा है तो बॉक्स, ये पूरा बॉक्स ही हम 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और जैसे ही हम बॉक्स को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ एटम्स जो एलिमेंट हैं उनके एटम्स की संख्या चेंज हो जाती है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में। देखते हैं किस तरह से इंबैलेंस होती है, ध्यान दें। शुरू में 1 हाइड्रोजन था लेफ्ट हैंड साइड में, अब हो गए प्रोडक्ट में 4 थे,
ठीक है। अब यहां देखिए बैलेंस करने के लिए 1 को हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों साइड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम सेम हो गए, हो गया। चलिए अगले स्टेप में हम देखेंगे, स्टेप नंबर 4। अब दूसरे स्टेप में हम देखेंगे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं। पहले स्टेप में हमने देखा था नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, और यहां देखेंगे हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम शुरू में रिएक्टेंट साइड में 8 है, क्योंकि हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 2 जा 8 हो गए। तो अब 8 एटम्स हो जाते हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो अभी तक हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, इसलिए ओनली 2 ही है, तो 2 बचे। अब 2 को 8 बनाने के लिए सिंपल सी बात है, 2 4 जा 8, इसलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 4 यहां पर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ हमारे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर बैलेंस, दोनों क्या हो गए, बैलेंस हो गए। अब नंबर आता है तीसरा एलिमेंट, दैट इज आयरन। आयरन के बारे में देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में ओनली 1 था, लेकिन राइट हैंड साइड में आप देखें तो ये 3 एटम्स थे, इसलिए इसे बैलेंस करना आसान हो जाएगा। देखिए ध्यान दें, लेफ्ट हैंड साइड में जो अकेला आयरन है उसे 3 से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नंबर ऑफ आयरन एटम्स 3 हो जाएंगे, और राइट हैंड साइड में तो ऑलरेडी 3 हैं ही। इस तरह से ये रिएक्शन जो है बैलेंस हो जाती है। स्टेप 6 में देखिए, ये हमने किया। अब लेफ्ट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम्स और राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम्स दोनों को काउंट कर लेंगे, मैच कर लेंगे। ध्यान दें, 3 आयरन लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी 3 आयरन है। इसके बाद बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन नंबर लेफ्ट हैंड साइड में 8 और राइट हैंड साइड में अगेन 8। फिर बच जाता है हमारे पास ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 4, क्योंकि ये 4 से मल्टीप्लाई है, तो 4, और राइट हैंड साइड में अगेन देखिए यहां पर ये भी कितने हैं, 4। तो इस तरह से ये बैलेंस हो जाते हैं। अब एक चीज और यहां पर शो करनी जरूरी है, जो भी रिएक्टेंट हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं उनके फिजिकल स्टेट हमें शो करना जरूरी होता है। तो देखिए आयरन जो है सॉलिड स्टेट में, इसलिए उसे ब्रैकेट में लगाकर स्मॉल लेटर में एस लिखेंगे। वाटर, अब यहां वाटर के ध्यान दें, वाटर यहां पर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड यूज नहीं हो रहा है, वो एज ए वेपर और यूज किया जा रहा है, स्टीम के फॉर्म में यूज किया जा रहा है, इसलिए इसे गैसियस स्टेट में लिखेंगे हम। तो वाटर गैस में और स्मॉल जी के साथ इसको ब्रैकेट में बंद करके रखेंगे। आयरन ऑक्साइड जो बना वो देखिए एस के साथ में लिख रखा है, मतलब सॉलिड है, और फिर से हाइड्रोजन जो बनी वो गैस है, इसलिए उसे जी की तरफ से हमने लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे लिखा है AQ का मतलब होता है एक्वस, ध्यान रखना, मैंने पहले बताया है, और वाटर एक गैस के फॉर्म में है यहां पर, इसलिए इसको इस तरह से हमने लिखा है। कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती हैं जिनमें कुछ कैटलिस्ट का यूज किया जाता है या कुछ टेम्परेचर का यूज किया जाता है। तो टेम्परेचर की प्रेजेंस में या किसी और चीज की प्रेजेंस में अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उस चीज को शो करना भी जरूरी होता है। तो अब उसे कहां शो करेंगे, इसके लिए जो रास्ता ढूंढा है वो है कि जो रिएक्शन हम लिख रहे हैं और जो एरो मार्क हम बना रहे हैं, एरो मार्क के ऊपर और नीचे हम इन कंडीशंस को लिखते हैं कि किन कंडीशंस में रिएक्शन हो रही है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट कर रही है और मेथेनॉल बना रही है, तो ये मेथेनॉल जो है ऐसे ही नहीं बन रहा है, इसके लिए कंडीशन क्या है, 340 एटम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर इसे गर्म करना पड़ेगा, तब जाकर ये मेथेनॉल का फॉर्मेशन होगा। दूसरा देखिए, ये एक फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन आप देख रहे हैं, तो एरो मार्क के ऊपर की तरफ सनलाइट, ये शो करती है कि ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में ही होगी। और दूसरा नीचे की तरफ लिखा है क्लोरोफिल, मींस इस रिएक्शन के लिए क्लोरोफिल की प्रेजेंस भी जरूरी है।
तो ये जो दोनों कंडीशंस यहां पर लिखी हुई हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये वो कंडीशन एसेंशियल कंडीशंस हैं जिनकी एब्सेंस में कोई केमिकल रिएक्शन जो हम दिखा रहे हैं उसका होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की जो कंडीशंस हैं उन्हें हम एरो मार्क के अप और डाउन साइड में लिखकर एक्सप्रेस करते हैं। तो ये जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन थी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे भी आप इसको पढ़ेंगे समझेंगे। ये थे तरीके कि किस तरह से हम केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं और किस तरह से हम उसे बैलेंस करते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये हमारी सीरीज ऑफ वीडियोस है जिसे हम थ्रू आउट द ईयर एयर करते रहेंगे और आपको हर चैप्टर से टॉपिक वाइज वीडियोस जो है कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को रिवाइज करें और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।